Hi guys, welcome back to my channel CA Rupal Jain and I'm back again with my another video and this video will be on strategy to secure exemption in SFM. Yes guys, आज की वीडियो होगी मेरी स्पेशल वीडियो फॉर SFM. As you all know, नवंबर 20 का पेपर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट आया था SFM का एंड येस मेरा वो फर्स्ट अटैम्प्ट था फॉर CA फाइनल्स एंड पेपर देखकर मुझे ऐसा शॉक लग गया था कि व्हाट इज़ दिस पेपर, ये क्या है, ऐसा तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं कैसे करूँगी अटैम्प्ट. एंड लिटरली इन दैट 15 मिनट्स आई वॉज लाइक कि कहाँ से मैं कैसे स्टार्ट करूँ, बिकॉज एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस दे रहा हो कि हाँ तू यहाँ से स्टार्ट कर सकती है एंड देन प्रोसीड फर्दर स्लोली. बट ऐसा कुछ भी नहीं था एंड वो पेपर देखकर मैं तो बुरी तरह हिल गई थी. एंड गाइज ऐसे पेपर को एग्जाम टाइम में हैंडल करना आना चाहिए बिकॉज इन दीज पेपर्स ICAI डजंट चेक कि आपको कितनी नॉलेज है या फिर आपको कितना आता है या फिर आप कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. इन दीज काइंड ऑफ पेपर्स दे ओनली चेक योर पेशेंस एंड लेवल ऑफ कामनेस. सो गाइज यू हैव टू बी पेशेंट इन दीज पेपर्स. सो गाइज आपको ऐसे पेपर हैंडल करने आने चाहिए बिकॉज यू नेवर नो कि नेक्स्ट पेपर कौन सा हो. एज लाइक SFM इन July 21 एग्जामिनेशंस देयर वाज ऑडिट पेपर विच इज ऑफ सच काइंड एंड ऑडिट का पेपर देखकर भी यही हाल था सबका कि कैसे होगा क्या होगा बिकॉज नीदर डिस्क्रिप्टिव नॉर MCQs वर कि इसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं अच्छे से या कैसे होगा. एंड मेरी क्लास में तो ऐसा हो रहा था बच्चे 3 घंटे से पहले निकल रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली आज किसी को जब कुछ आएगा ही नहीं तो वो क्या लिखेगा पेपर में. सो टुडे आई विल टेल यू दैट स्ट्रैटेजी कि हाउ टू सिक्योर एग्जामिशन इन दीज पेपर्स और इफ नॉट एन एग्जामिशन हाउ यू कैन स्कोर वेल एंड इजीली क्लियर द बुक. हाँ जी, तो आज मैं आप सबको बताऊंगी कि आप SFM में एग्जामिशन कैसे सिक्योर कर सकते हैं बिकॉज दिस टाइम आई हैव स्कोर्ड एग्जामिशन इन SFM. यस, आप ये भी बोल सकते हैं कि इस बार का पेपर काफी इजी आया था एंड इट वाज ऑल फ्रॉम ICAI स्टडी मटेरियल बट स्टिल आई हैव सम एक्सपीरियंस दैट हाउ टू सिक्योर एन एग्जामिशन इन दीज पेपर्स. सो गाइज SFM इज अ सब्जेक्ट कि जिसमें आपको थोड़ा स्ट्रैटेजिकली पढ़ना पड़ेगा बिकॉज SFM का सिलेबस इतना ज्यादा नहीं है लाइक FR. एज इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड कि FR में बहुत वास्ट सिलेबस था एंड उसके लिए मैंने आपको 3 स्टेप स्ट्रैटेजी भी बताई थी. उस वीडियो को देखने के लिए उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो गाइज बिकॉज वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा फॉर कवरिंग योर FR सिलेबस. एंड नाउ आई विल टेल यू हाउ टू स्टडी SFM. सो SFM का सिलेबस एक ऐसा सिलेबस है कि वो काफी कम है एंड आप उसको बहुत इजीली कवर कर सकते हैं एंड थोड़े टाइम में भी. एंड आप सबको पता ही है कि SFM में हमारे पास 20 मार्क्स की कंपलसरी थ्योरी होती है एंड उस थ्योरी के लिए आपको 5 मेन चैप्टर्स पढ़ने होते हैं जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 चैप्टर्स रहते हैं फॉर थ्योरी. फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड्स, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन एंड योर सम अदर चैप्टर्स ऑल्सो. सो वो जो चैप्टर्स है उनमें से थ्योरी बहुत ही कम एक्सपेक्टेड रहती है बिकॉज आपके पास सेपरेट चैप्टर्स ऑलरेडी रहते हैं थ्योरी के लाइक योर सिक्योरिटाइजेशन, योर स्टार्टअप फाइनेंस, योर रिस्क मैनेजमेंट एंड सम मोर चैप्टर्स ऑल्सो. सो SFM को आपको ऐसे ही पढ़ना है कि आपको थ्योरी मार्क्स जो 20 मार्क्स की थ्योरी आनी है उसको भी डेडिकेटेड टाइम देना है प्लस जो 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल आना है उसको भी डेडिकेटेड टाइम देना है बिकॉज थ्योरी इज इक्वली इंपॉर्टेंट क्योंकि एक थ्योरी का क्वेश्चन हर क्वेश्चन में कंपलसरी होता है. So you have to attempt 20 marks compulsory theory and to score well in SFM you have to cover the theory. So उसके लिए आप किसी भी फैकल्टी के नोट्स रेफर कर सकते हैं. आपने जिस भी फैकल्टी से क्लास ली हो आप उनके शॉर्ट समरी नोट्स आए होंगे 30 to 40 पेजेस में एंड उसमें सारी थ्योरी कवर होगी तो आप उसे रेफर कर सकते हैं. एंड इफ इन केस आपने किसी भी फैकल्टी से क्लासेस नहीं ली हैं तो आप स्टडी मटेरियल में भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है लाइक योर सिक्योरिटाइजेशन, योर स्टार्टअप फाइनेंस, योर रिस्क मैनेजमेंट एंड सम प्योर थ्योरी चैप्टर्स उनमें से आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज इन जो ICAI के टेस्ट नॉलेज में जो थ्योरी के क्वेश्चन दिए हैं आप उन्हें रेफर कर सकते हैं. प्लस आप पास्ट ईयर के पेपर्स में से ये देख सकते हैं कि उन चैप्टर्स में से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं क्योंकि गाइस वो ही क्वेश्चन बेसिकली इंपॉर्टेंट रहते हैं SFM में उन चैप्टर्स में से. तो ये तो हो गया आपका थ्योरी का पार्ट. अब प्रैक्टिकल के लिए आपको क्या करना है. प्रैक्टिकल के लिए आपके जो 3 मेजर चैप्टर्स होते हैं लाइक योर फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स एंड योर पोर्टफोलियो उनमें क्या रहता है कि इनमें से कंपलसरी क्वेश्चंस आते हैं एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी आता है पेपर में वो इन्हीं 3 चैप्टर्स में से बनता है. तो ये चैप्टर्स तो आपको कवर करने ही करने हैं. आई नो ये थोड़े बड़े चैप्टर. पोर्टफोलियो इज अ फुल गेम ऑफ फॉर्मूलाज. यस, अगर पोर्टफोलियो में आपने फॉर्मूलाज अच्छे से कर लिए तो पोर्टफोलियो आपका कवर हो जाएगा क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन
जो भी अगर ट्विस्ट होकर भी आते हैं या ट्रिकी भी आते हैं तो वो फॉर्मूला पर बेस्ड होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है प्लस आपको डिफरेंट तरीके पता है उसे सॉल्व करने के, तो पोर्टफोलियो आपका हो जाएगा। फॉरेक्स में आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। यस, आपको थोड़ा उसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फॉरेक्स इज जस्ट लाइक अ गेम ऑफ गैम्बल। क्योंकि फॉरेक्स में क्या होता है, फॉरेक्स में आपको जो कन्वर्जन रेट होता है, लाइक इंडियन करेंसी का फॉरेन करेंसी के साथ या फॉरेन करेंसी का इंडियन करेंसी के साथ या फिर दो फॉरेन करेंसीज का, वो ऐसा रहता है कि आपको उसमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर जो एक्सपोर्टर है या इम्पोर्टर है या जो बायर है सेलर है, तो वो जिस रेट पर ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा वहां पर ध्यान लगाना पड़ेगा। बाकी अगर आप एक बार आपका वो चीज सही हो जाती है तो आप सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एंड फॉर डेरिवेटिव इज ऑल्सो अ फॉर्मूला बेस्ड गेम एंड सम ऑफ योर नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट। यस, आप में से बहुत सारे बच्चों को स्टॉक मार्केट की नॉलेज होगी, प्लस आप लोग डे टू डे बेसिस पर ट्रेडिंग वगैरह भी करते होंगे, अपने डेरिवेटिव्स कॉल्स पुट एंड कॉल में भी इन्वेस्ट कर रखा होगा। तो आपको अपनी वो नॉलेज थोड़ी सी अप्लाई करनी है, प्लस आपको थोड़ा सा बुक की नॉलेज अप्लाई करनी है, देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये तीनों चैप्टर आपके इस तरीके से हो जाएंगे। एंड प्लीज एसएफएम में एक चीज ध्यान रखना कि ये 3 चैप्टर्स तो आपको करने ही करने हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, फॉरेक्स ज्यादा ऐसा लगता है कि फॉरेक्स में कैसे उसे कन्वर्ट करे तो उसे छोड़ देते हैं, डेरिवेटिव छोड़ देते हैं। एंड पोर्टफोलियो क्या होता है, वो थोड़ा स्टैटिस्टिक्स बेस्ड हो जाता है, तो इसलिए उसे भी छोड़ देते हैं। बट प्लीज ये गलती मत करना आप लोग। एसएफएम में ये तीनों चैप्टर्स तो आपको कवर करने ही करने हैं। अब आते हैं स्मॉल चैप्टर्स के ऊपर। स्मॉल चैप्टर्स में आपके जो स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं वो आपके मर्जर एंड एक्विजिशन, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, म्यूचुअल फंड्स एंड योर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड चैप्टर्स। इनमें क्या होता है कि ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, एज इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम रहते हैं, प्लस ये इतने इजीली सॉल्व होते चले जाते हैं कि अगर एक बार आपको पैटर्न समझ आ गया तो आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। तो ये चैप्टर्स काफी स्कोरिंग रहते हैं। कभी कभी तो क्या होता है कि इन चैप्टर्स में से आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है। तो ये चैप्टर्स आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। अब आते हैं हमारे कुछ चैप्टर्स रिलेटेड टू डेरिवेटिव्स एंड फॉरेक्स, लाइक इंटरेस्ट रेट, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये दोनों चैप्टर्स के अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे तो काफी लेंदी रहते हैं। यस, मेरे को भी जब मैं स्टडी करती थी मुझे भी लगता था यार इतने लेंदी क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आएंगे, बट ऐसा कभी मत सोचना। फर्स्ट क्वेश्चन उठकर आ जाता है एग्जाम में उन्हीं चैप्टर्स में से। इस बार आया था, इस बार जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन दोनों में से किसी एक चैप्टर में से आया था। तो अगर वो लेंथी क्वेश्चन होते हैं तो वो क्या करते हैं, आपको 16 मार्क्स का वो पूरा क्वेश्चन दे देंगे और 4 मार्क्स की कंपलसरी थ्योरी। तो गाइस ये गलती मत करना, वो क्वेश्चन प्लीज करके जाना। एंड अगर वो क्वेश्चन आएगा तो आईसीए के स्टडी मॉड्यूल में से ही आएगा, क्योंकि आईसीए ने अपने मॉड्यूल में एग्जाम्पल्स प्लस टेस्ट योर नॉलेज में इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड फॉर एसएफएम में आप लोगों को रेकमेंड करूंगी, आपने जिस भी फैकल्टी की क्लास ली हुई है वो तो आप पढ़िए गई, उनके नोट्स रेफर करिएगा, प्लस क्वेश्चन भी अगर आपने मार्क करे हुए हैं वो कर लीजिएगा, बट डोंट स्किप आईसीए मॉड्यूल। यस, दिस इज अ स्पेशल टिप फॉर एसएफएम कि आपको आईसीए का मॉड्यूल स्किप नहीं करना है किसी भी कीमत पर। आपको आईसीए का मॉड्यूल स्किप नहीं करना है फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बिकॉज गाइज फॉर द लास्ट अटेम्प्ट फॉर जुलाई 21 अटेम्प्ट इन विच आई हैव गिवन द एग्जाम्स, उन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस न्यू ऐड करे हैं अपने स्टडी मटेरियल में। पहले क्या होता था, एसएफएम में बहुत ही कम क्वेश्चंस रहते थे, तो आपको प्रैक्टिस के लिए बाहर से क्वेश्चंस लेने पड़ते थे, ईदर फ्रॉम एनी फैकल्टीज बुक और सम अदर क्वेश्चन बैंक। बट अब क्या है, आईसीए ने अपने मॉड्यूल में ही इतने सारे क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं कि आपको वो तो करके ही जाना है, क्योंकि उसमें आपके पास आरटीपी, एमटीपी प्लस मॉक पेपर्स सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। तो आपको वो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बिकॉज अगर पेपर आपका थोड़ा इजी और एवरेज के बीच आ जाता है तो वो पेपर मॉड्यूल से ही बनेगा और कहीं से नहीं बनेगा, तो आप उसमें काफी अच्छा स्कोर कर लेंगे। सो प्लीज गाइज डोंट स्किप आईसीए मॉड्यूल, इट्स माई रिक्वेस्ट, वो तो आपको करके ही जाना है। नाउ लिसन कि आपको चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, क्योंकि एसएफएम में क्या होता है, कुछ चैप्टर्स तो बहुत ही ज्यादा बड़े हो जाते हैं, कुछ बहुत ही छोटे हो जाते हैं। तो एसएफएम के लिए आपको क्या करना है, लाइक इफ यू हैव टेकन फॉरेक्स, तो फॉरेक्स के साथ यू कैन टेक अनदर चैप्टर म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि एक हैवी चैप्टर रहेगा तो एक लाइट चैप्टर रहेगा। देन इफ यू हैव टेकन डेरिवेटिव्स के साथ यू कैन पिक कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, इट विल बी अ गुड कॉम्बिनेशन। देन आप अगर आप उठाते हैं पोर्टफोलियो, देन पोर्टफोलियो के साथ यू कैन टेक अप सिक्योरिटी वैल्यूएशन, बिकॉज सिक्योरिटी वैल्यूएशन के कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो बनते हैं वो पोर्टफोलियो से मैच हो जाते हैं। देन आप इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये दोनों एक साथ चैप्टर्स कर सकते हैं। एंड देन आपका बचा है मर्जर एंड एक्विजिशन, वो आप इंडिविजुअली कर सकते हैं, बिकॉज वो थोड़ा चैप्टर लेंदी है, हार्ड बिल्कुल नहीं है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा लेंदी हो जाते हैं, तो आप उसे अलग से कवर कर सकते हैं।
एंड प्लीज SFM का आप जो भी शेड्यूल बनाते हैं एंड डेली जितने भी आज पढ़ाई करते हैं उनमें 1 आवर थ्योरी को जरूर दें। यस, डेली थ्योरी पढ़ना है, क्योंकि थ्योरी क्या है, आपको 20 मार्क्स पे तो स्कोर करने हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 80 मार्क्स का पेपर आना तो 100 मार्क्स की पेपर है एंड आपको उस 20 मार्क्स से भी काफी अच्छा स्कोर करना है। तो एटलीस्ट यू ट्राई टू स्कोर 16 out of 20. I'm not saying कि 20 out of 20 because it is very difficult, not impossible, but if we will stretch or if you can say कि अगर examiner marks deduct भी करता है तो you can easily score 16 out of 20. So please guys study well theory also and उसको आपको daily 1 hour जरूर देना है अपने practical के साथ साथ। तो SFM के लिए ये सब मैं आपको बताना चाहती थी एंड स्टिक टू ICA मॉड्यूल। अगर आपने किसी भी फैकल्टी की क्लास ली है तो गो अहेड उनके नोट्स पढ़िए, बिकॉज SFM के लिए पहले आपको नोट्स पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए प्लस आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, देन ही आप कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन SFM का सॉल्व कर सकते हो। एंड SFM का भी यही है कि आपको 2 to 3 टाइम्स रिविजन करना है, प्लस आपको क्वेश्चन से छाटते हुए चले जाना है। लाइक फर्स्ट अगर आपने फर्स्ट रिविजन में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं तो देन उसमें ही आप तभी मार्क कर लीजिए आप कौन से क्वेश्चन में अटके थे एंड कौन से क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगते हैं, देन आप उसको सेकंड रिविजन में करें। देन सेकंड रिविजन में उन क्वेश्चन से भी आप छाट लीजिए कि कौन से क्वेश्चन आपको थर्ड रिविजन में करना है, देन आपको कौन से एग्जाम टाइम पे करना है। बिकॉज एग्जाम टाइम के जो पहले जो 1.5 डेज होते हैं उसमें आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका सिलेबस इतना वास्ट होता है, इतने सारे क्वेश्चन। अगर आप सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन मिलाकर देखेंगे तो कम से कम 400 to 500 क्वेश्चन बैठ जाएंगे SFM के। तो आपको उसको ऐसे रिविजन करना है कि आप 400 to 500 क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन पे ले आए, जो सिर्फ एग्जाम से 1.5 डेज में बचे एंड उस दिन भी आप 100 क्वेश्चन तो सॉल्व करके देख नहीं सकते, तो आपको उसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए। सो गाइज ये थी मेरी आज का वीडियो एंड प्लीज गाइज अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो एंड मेरी प्रीवियस वीडियो भी जो मैंने FR के ऊपर बनाई थी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप सबका भला हो जाए, आप सब लोग पास हो जाए एंड ऐसे नहीं कि खाली पास हो जाए, आप सबकी एग्जामिशन आए और सारे सब्जेक्ट में एग्जामिशन आए, आप लोग रैंक स्कोर करें। यस, सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। इन नेक्स्ट वीडियो मेरी जो होगी वो होगी स्ट्रैटेजी टू सिक्योर एग्जामिशन इन इलेक्टिव। यस, इलेक्टिव में भी स्पेसिफिकली इकोनॉमिक लॉज एंड आई विल ऑल्सो लेट यू नो कि वाई यू हैव टू चूज इकोनॉमिक लॉज ओवर अदर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल। Bye bye guys.